हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हमारी बात को कल्पना और झूठी कल्पना कहा। प्रेमियों की बात परम सत्य होती है, परंतु ये वो सत्य है जो दिखाई नहीं देता, केवल मन से मान लिया जाता है। इसलिए मैं इसे कल्पना ही कहता हूं। आप देखना चाहते हैं? तो ये देखिए, हमारा कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं? क्या लीला है? आप वहां हैं कि यहां? उद्धव भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं। जहां मेरा प्रेमी मुझे बुलाएगा, मैं वही हूं। तू तो बेचारा समझ नहीं पाए के वास्तव क्या और क्या है कहानी। प्रेम की ऐसी अवस्था जो देखी तो ज्ञान गुमान पे फिर गया पानी। भक्त के बस में जो भगवान देखे तो प्रेम और भक्ति की महिमा जानी।
से भर गया, श्रद्धा से भर गया, चरणों में पड़ गया ब्रह्म का ज्ञानी। प्रभु, कहाँ गए कृष्ण? कहाँ गए कृष्ण? देखा ना, इसी प्रकार सताते हैं, क्षण भर के लिए आते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। इतना तड़पाना, इतना तरसाना कोई अच्छी बात है उद्धव जी? अब उसे कहाँ ढूंढने जाऊं? अवश्य कुंज गली में किसी लता के पीछे जाकर छिप गया होगा। हाँ उद्धव जी, मेरा कान्हा वही होगा। हाँ उद्धव जी, अवश्य मेरा कान्हा वही होगा। हाँ हाँ, मेरा कान्हा वही होगा। हाँ, वही ढूंढने जाऊंगी मैं उसे। हाँ हाँ, वही छिपा होगा मेरा कान्हा, वही छिपा होगा। देख लिया ना प्रेमिका का हाल? क्षण में ज्ञानी, क्षण में पागल। इस तरह से बाबरी होकर दिन भर घूमती रहती है, लताओं से, पेड़ों से, नदियों से पूछती है कि मेरा श्याम कहाँ है, कहाँ है मेरा कान्हा, कहाँ है मेरा कृष्ण, बताओ। लता बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, यदि मेरा कान्हा तेरे पीछे छुपा हुआ है तो मुझे बता दे। नहीं तो ये बता दे कि वो कहाँ गया है। कान्हा बता दे। हे भ्रमर, मेरा श्याम भी तेरी तरह कली कली का रसपान करने का आदी है। तुझे पता होगा कि वो कहाँ गया है। तू मुझे क्यों बताएगा? तू भी तो उसी छलिया का साथ देगा ना? सुनते हैं इसी को कहते हैं
धारा में बैठे हैं उधो प्रेम इसी को कहते हैं। इस पीड़ा का सुख पाने को, इस पीड़ा का सुख पाने को ये बिरहा का दुख सहते हैं बगले, सुनते इसी को कहते हैं। कालिंदी बहन, मुझे बता मेरा श्याम कहाँ है? उसे तेरा तट बहुत प्रिय है, सदा यहीं बैठकर मुरली बजाता था। मुझे बता दे कि इस समय वो तेरे किस घाट पर बैठा है? दशा में दया नहीं आती? कुछ बताती क्यों नहीं? तू क्यों बताएगी? तू भी तो उसी की तरह निर्मोही है। तेरा जल भी कभी एक स्थान पर नहीं रहता। तेरी लहरें सन्यासियों की भांति कहीं रुकती नहीं, इसीलिए तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देती। तेरी इस धृष्टता के लिए मैं चाहूं तो तुझे अपने एक अश्रु में डुबो दूं, परंतु क्या करूं? वो मुझसे अश्रु न बहाने की शपथ ले गया है। मुझे ना बता, परंतु यदि वो कहीं मिले तो उनसे कहना कि राधा से अब और विरह नहीं सहा जाता। बस एक क्षण के लिए आके अपनी तरस दिखा जा, नहीं तो राधा मर जाएगी, मर जाएगी राधा, मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी राधा, मर जाएगी। आप पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए था। यह अन्याय है, यह अन्याय है।
राधे रानी आप आ गए उद्धव भैया, आप आ गए, आप व्रत से लौट आए भैया। हाँ, मैं लौट कर आ गया कन्हैया, मैं व्रत से लौट कर चला आया कन्हैया। बस इतना ही कहकर चुप हो गए? आगे भी बोलो, ब्रज का कुशल समाचार सुनाओ उद्धव भैया, ब्रज का कुशल समाचार सुनाओ। सब लोग कैसे हैं? मेरे गोप सखा कैसे हैं? गोपियां कैसी हैं? और राधा जी कैसी हैं? उनसे कुछ बातें हुई? क्या कहा उन्होंने? मेरे लिए कोई संदेश दिया है? वहां मुझे कोई याद भी करता है उद्धव भैया? तुम चुप ना रहो उद्धव भैया, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो भैया। तुम्हारी चुप्पी से मेरा दिल धड़कने लगा है भैया, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो ना उद्धव भैया। वहां कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? हाँ उद्धव भैया, वहां सब कुशल तो है? बोलो भैया, उद्धव भैया, वहां सब कुशल तो है? किसके कुशल पूछ रहे हो? आप हमें छोड़कर चले आएंगे, क्या वो कभी कुशल से रह सकती है? तुमने इतना घोर अन्याय उसके साथ क्यों किया? इतना घोर अन्याय तुम कैसे कर सकते हो? इतने निर्मम हो, इतने निष्ठुर हो कि मुझे बरस जाकर ही पता चला, अन्यथा मैं तुम्हारा यह रूप कभी पहचान ही नहीं पाता। लोग तो तुम्हें प्रेम का अवतार कहते हैं। क्या ऐसा होता है प्रेम का अवतार? जो अपनी प्रेमिकाओं को उसके आंसुओं के नदी में डूबने के लिए छोड़कर चला आया और फिर पलट कर उसकी सुधी भी न ले।
लोग के बड़े बड़े राजकार्यों में व्यस्त हैं। तभी उनकी भी सोचिए, जिनके जीवन में आपके सिवा और कुछ काम नहीं, चारों पर बस एक ही काम है, आपको याद करना, आपकी बातें करना, आपका गुणगान करना। उनकी सोचिए जिसके हृदय में आपकी विरह की पीड़ा दिन रात एक धान की भूसी की धीमी धीमी आग की तरह सुलगती रहती है, परंतु भस्म नहीं होती, निरंतर जल रही है, फिर भी जी रही है। आप जानते हैं क्यों जी रही है? सिर्फ एक वचन के सहारे कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। गोपी ने मुझसे क्या कहा था जानते हैं? उद्धव भैया, मैं उनके विरह में मर नहीं सकती, क्योंकि उसने वचन दिया है आने का, और जब आएगा और यदि हमें जीता नहीं पाएगा तो वो बहुत दुखी होगा। उद्धव भैया, हम उनको दुख नहीं दे सकते। उद्धव भैया, जिनसे प्रेम किया जाता है उससे कभी दुख नहीं दिया जाता। उद्धव भैया, ये है प्रेम की पराकाष्ठा। भले ही सारा जीवन व्यर्थ हो जाए, परंतु अपने एक वचन के सहारे प्रतीक्षा के रास्ते पर आंखें बिछाए बैठी रहेगी। आपने पूछा कि उन्होंने कोई संदेशा दिया है? नहीं, उन्होंने कोई संदेशा नहीं दिया, नहीं कोई लाना दिया, सिर्फ केवल एक प्रश्न पूछा है कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? एक ही प्रश्न पूछा है सबने, कब आओगे? हाँ, और इसका उत्तर देने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा? ये आप क्या कह रहे हैं उद्धव भैया? हाँ, आपको ही जाना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि जो भक्त अपना घर-बार, अपनी संतान, अपनी पति पत्नी सब कुछ छोड़कर केवल आपके लिए जी रही है, ऐसे भक्तों और ऐसी प्रेम की जीवंत मूर्तियों को छोड़कर एक दिन के लिए भी आप मथुरा में कैसे रह सकते हैं? गोकुल जाने का मन नहीं होता आपका? करता है, बहुत करता है उद्धव भैया, परंतु मथुरा मेरी कर्तव्य भूमि है, इसे छोड़कर नहीं जा सकता मैं। मथुरा में अब कौन सा कर्तव्य बाकी रह गया आपका? कंस मारा गया, यदि वंशियों का संकट टल गया, अब आपको यहां क्या करना है? इसलिए मैंने निश्चय किया कि आज ही आपको वापस वृंदावन ले जाऊंगा। चलिए मेरे साथ चलिए, इसी क्षण मेरे साथ चलिए।
ये काया पलट कैसे हो गई उद्धव भैया? यहां से जाने वाला उद्धव और वृंदावन से लौट कर आने वाला उद्धव, इन दोनों में इतना अंतर कैसे आ गया? एक परम ज्ञानी आज भावना और प्रेम की बोली बोल रहा है, ये कैसे हो गया? कहीं ब्रज की किसी गोपिका ने आप पे जादू तो नहीं कर दिया? नहीं भगवान, ये किसी गोपी का नहीं, ये ब्रज की मिट्टी का जादू है। ये मेरे शरीर पर लगी हुई ब्रज की मिट्टी देख रहे हैं? इसे एक बार अपने देह पर लगा कर तो देखिए। ज्ञान और ज्ञान के अहंकार से दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। आंखें वही रहेंगी, परंतु दृष्टि बदल जाएगी। चारों ओर बस एक ही रंग दिखाई देगा, प्रेम रंग, भक्ति का रंग। सब रंग फीके फीके लगने लगेंगे, कानों में और कुछ नहीं सुनाई देगा, केवल प्रेम की मुरली सुनाई देगी। प्रेम की मुरली। बस हो गया काम उद्धव भैया। जिस काम के लिए आपको ब्रिज भेजा था, वो काम पूरा हो गया। क्या काम? वही जो उस गोपिका ने आपसे कहा था। अर्थात ज्ञान की भांग का नशा जो आप पर वारी था, उसे उतार कर आपको प्रेम की मदिरा चखाना चाहता था मैं। ज्ञान में एक अहंकार रहता है, परंतु प्रेम की मदिरा में एक ऐसी मस्ती है जिसमें प्रेमी अपने को भूल जाता है, केवल अपने प्रेमी को याद रखता है। तो जो अपने को ही भूल जाएगा, उसका अहम कहां रहेगा? उद्धव भैया, ज्ञान में तर्क, दर्शन और विज्ञान के कई रास्ते होते हैं, जिनमें कभी कभी प्राणी ऐसा भटकता है कि दिग्भ्रांत हो जाता है। परंतु प्रेम के मार्ग में एक ही सीधी डगर है, जिस पर चलता हुआ प्राणी कभी इधर उधर नहीं भटक सकता। इसलिए जो मुझे आपकी तरह बहुत प्यारा होता है, उसे मैं बाकी सब रास्तों से निकालकर प्रेम के सीधे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देता हूं। बस उस मार्ग पर वो जैसे भी चलेगा,
भटकेगा नहीं और अंत में सीधा मुझ तक पहुंच जाएगा। दयालु, इस कृपा के लिए मैं किस प्रकार आपका आभार प्रकट करूं? इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भैया, यदि इसका आभार मानना है तो राधा जी का आभार मानो। ये उन्हीं का उपकार है। राधे, हमारे प्रिय मित्र पर जो आपने उपकार किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमने ये आभार स्वीकार कर लिया है, परंतु एक विनती है। क्या? फिर कभी किसी के हाथ इस प्रकार का संदेश न भेजना कि हमें भूल जाओ। हमें ऐसी बात सुनकर भी दुख होता है। अब की क्षमा कर दो राधा, फिर ऐसी भूल नहीं होगी। ये क्या कर रहे हैं नाथ? आप हाथ जोड़ते हैं तो हमें पाप लगता है। शक्ति स्वरूपाया परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टम् उभो रूपम्
पाया परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टम् उभो रूपम् राधा कृष्णम् नमाम्यहम्। छवि के दिव्य दर्शन नमामि राधे नमामि कृष्णम्। ये युगल छवि के दिव्य दर्शन नमामि राधे नमामि कृष्णम्। सफल हुए नैन प्राण जीवन सफल हुए नैन प्राण जीवन नमामि राधे नमामि कृष्णम्। ये युगल छवि के दिव्य दर्शन नमामि राधे नमामि कृष्णम्। यही रूप गोलोक में साजे यही रूप ब्रजधाम का वासी इसी रूप को देख हुए हम सगुण ब्रह्म के दृढ़ विश्वासी सगुण ब्रह्म के दृढ़ विश्वासी स्वीकारो मम सहज समर्पण स्वीकारो मम सहज समर्पण नमामि राधे नमामि कृष्णम्। ये युगल छवि के दिव्य दर्शन नमामि राधे नमामि कृष्णम्। एक मायापति और एक माया दोनों में एक प्रेम समाया सुर नर मुनि के भरमाने को विरह मिलन का खेल रचाया विरह मिलन का खेल रचाया अटूट बंधन अनाज गाये अटूट बंधन नमामि राधे नमामि कृष्णम्। ये युगल छवि के दिव्य दर्शन नमामि राधे नमामि कृष्णम्। सफल हुए नैन प्राण जीवन सफल हुए नैन प्राण जीवन
नमामि राधे नमामि कृष्णं। ये युगल छवि के दिव्य दर्शन नमामि राधे नमामि कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे